पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर रिजर्व बैंक ने सख्ती बढ़ा दी है। क्या है पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने P2P लेंडिंग के नॉर्म्स को थोड़ा और टाइट किया है और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पाया गया था कि कुछ लेंडर्स यहाँ पे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और कई तरीके के नए प्रोडक्ट्स बीच में पाए गए थे। तो इस वजह से जो कुछ लेंडर्स ने नियमों को फ्लाउट किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई गाइडलाइंस, नए डायरेक्शन के साथ आ गया है और यहाँ पे बोला गया है कि जो क्रेडिट रिस्क है वो P2P लेंडर्स बेयर नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्चुअल लेंडर है उसको बेयर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि यहाँ पे किसी तरीके का इंटरेस्ट लॉस हो गया, प्रिंसिपल लॉस हो गया, तो ये P2P वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं बल्कि लेंडर्स को बॉर्न करना चाहिए। यानी कि अगर घाटा होता है तो जो एक्चुअल लेंडर है उसको सहना चाहिए, ना कि प्लेटफॉर्म को। तो किसी तरीके की उनकी क्रेडिट गारंटी नहीं हो सकती है प्लेटफॉर्म्स की। इसके अलावा पाया यह गया था कि कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह प्रमोट कर रहे थे। अब यहां पर इस पर भी जो रिजर्व बैंक है उसको आपत्ति है। बोला यह जा रहा है कि आप इस तरीके से प्रमोशन नहीं कर सकते कि कोई लिक्विडिटी ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, नहीं, जो प्योर बिजनेस है उसको प्रमोट कीजिए और उसको ही करिए। साथ ही साथ ओवरऑल 50 लाख की लिमिट भी लगा दी गई है। तो ये सारे नियम इसलिए लाने पड़े हैं कि कुछ अनियमितताएं पाई गई थी रिजर्व बैंक द्वारा और अब फाइनली यहां पे लगाम लगाने की तैयारी है। शुक्रिया अंकुर, पूरी डिटेल्स आपने बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।